इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में यूपीए में बड़े बदलाव की वकालत की गई है। सामना में लिखा है कि यूपीए का जो मालिकाना हक कांग्रेस के पास है, उसमें बदलाव किए बगैर विरोधी एकजुट होना संभव नहीं दिखाई देते। आपको बता दें कि 2 दिन पहले एनसीपी युवा इकाई ने भी एक प्रस्ताव पास कर शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने की मांग की थी और अब मुखपत्र सामना की संपादकीय इकाई में यह लिखा हुआ है, इस सेक्शन में लिखा है कि कांग्रेस के मालिकाना हक को अब किसी और को देने की जरूरत है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में यूपीए पर यह बड़ी टिप्पणी की गई है। यूपीए में बड़े बदलाव की जरूरत है और अगर यह बदलाव होता है तो उसी के बाद विपक्ष एकजुट हो सकता है। सामना में भी यही बात लिखी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े हमारे साथ जुड़ गए हैं। रौनक, बात 2 दिन पहले भी वही सामने आई थी, युवा इकाई की तरफ से जो कही गई थी, अब वो सामना में भी नजर आ रही है कि विपक्ष को अगर एकजुट करना है तो यूपीए में बड़े बदलाव चाहिए। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह का संपादकीय आज सामना में लिखा गया है, फिर एक बार अप्रत्यक्ष तौर पर शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने की वकालत जो है वो शिवसेना अपने मुखपत्र सामना के जरिए करती हुई दिखाई दे रही है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को भी सीधे सीधे घेरती हुई यहाँ पर शिवसेना दिखाई दे रही है। साफ तौर पर जो संपादकीय में लिखा है उसमें कहा गया है कि 5 राज्यों में जिस तरह की पराजय कांग्रेस को देखनी पड़ी, उसके बाद कम से कम ये उनसे अपेक्षा की जा रही थी कि वो आगे आकर विरोधियों की एकजुटता का आह्वान करेगी, लेकिन ऐसी अपेक्षा होने के बावजूद ऐसा कांग्रेस ने कोई कदम नहीं उठाया। इसीलिए अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी जो गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री है, इंक्लूडिंग कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है, उनको एक पत्र लिखकर एक मंच पर आने का आह्वान किया है। इतना ही नहीं तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात का भी जिक्र किया है जिसे मालिकाना हक यानी 7/12 कहा जाता है। यूपीए का 7/12 फिलहाल कांग्रेस के नाम पर है, इसमें फेर बदल किए बगैर विरोधियों की एकजुटता संभव नहीं है। तो एक संदेश देने की कोशिश है कि यूपीए में बदलाव करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया रौनक सारी जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।